सदा ना रहेगा जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना नहीं चाहिए दिल दुखाना। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना 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 किसी का। सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राम। गज जो है पूरे परिवार के साथ उन्मुक्तता के साथ उस जल में क्रीड़ा कर रहा है। बाकी जितने भी जीव जंतु हैं उस साइड है। और यहीं पर एक ऐसी समस्या आन पड़ती है कि उसके पैर को एक ग्राह जो है पकड़ लेता है। उन्हें अपने
बाहुबल पर इतना घमंड था कि एक झटके में उस ग्रह को छुड़ा सकता हूं। उसने प्राथमिक स्वयं का प्रयास किया। उस प्रयास में जब सफल नहीं हुआ तो अपने परिवार, रिश्तेदार, सगा संबंधी यानी ये 100 लोगों का जो झुंड था उन सबको भी एक एक करके बुलाया और वो सब के सब जो है उनके सहयोग के लिए शुरुआती क्रम में आए। भीड़ इकट्ठा हो गई, सबने उनका सहयोग करने का प्रयास किया और देखते ही देखते जब उन लोगों का सहयोग सार्थक नहीं हुआ तब वो असमंजस में पड़ सा गया। जिस समाज को उनने साइड किया था, अलग किया था कि अपने आप में हमारा जो परिवार है वो परिपूर्ण है, किसी और की सहयोग की हमें आवश्यकता नहीं, हम धन से जन से परिपूर्ण हैं। जैसे एक संप्रदाय बोलते हैं, बाहुबली संप्रदाय बोलते हैं, उन लोग अपने ही परिवार में मस्त रहते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर गज जो है बाहुबली संप्रदाय का प्रतिनिधित्व कर रहा था, बाकी सबको तुच्छ जानता था, तुच्छ बनाता था। सब तरफ से जब वो घिर गया, उन्हें किसी भी प्रकार का कहीं से सहयोग नहीं मिला, तो अंतिम प्रयास के लिए जब वो स्वयं प्रयास करते करते थक गया और जितने परिवार रिश्तेदार थे वो धीरे धीरे परिवार छोड़ के जा रहे हैं, यानी हाथियों का ग्रुप जो है, हाथियों का समूह जो है उनको छोड़ रहा है उनके हाल में। आज भी आप देखें, अभी सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने है कोविड-19। इस दौर में जिनको भी वो हुआ, बाकी परिवार, रिश्तेदार, सगा संबंधी सब साइड हो गए, गज ग्रह का प्रसंग जैसे। और वो व्यक्ति अकेला रहा, केवल अकेला। बहुत बड़ा समाज, बहुत बड़ा परिवार, सब के सब एक तरफ साथ थे उनके, तो केवल वो आदिशक्ति, वो परमात्मा। और वो परमात्मा जो है उनको जब व्यक्ति याद करता है, जब पूरी तरीके से असाध्य सा हो गया, गज जो है अब प्राण बचने की स्थिति में न रही, धीरे धीरे धंसते जा रहा है, धंसते जा रहा है, धंसते जा रहा है, दर्द से बिलख रहा है, रो रहा है। इस परिस्थिति में वो भगवान को सिमरन करता है, भगवान को याद करता है कि अब सब चीज चला गया भगवान, अब सब जो भी है वो आपके ऊपर है। ये सर्वस्व निछावर करके, जैसे प्रसंग आता है कि द्रौपदी जब तक कन्हैया को बुलाती थी, कृष्ण को बुलाती थी, लेकिन साथ में वो साड़ी का पल्लू मुंह में दबाती थी कि उन्हें लगता था कि वो पल्लू जो है उन्हें उनका जो सम्मान है बचा सकता है। जब पल्लू भी छोड़कर सर्वस्व शरणागति के भाव के साथ भगवान को अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है परमात्मा, ऐसे ही मनोभाव के साथ गज जो है सामने कमल का फूल था, उस परमात्मा को, उस विष्णु भगवान को याद करते हैं और उस कमल के फूल को, भगवान को याद करते हैं। भगवान शरणागत वत्सल है, भगवान जो है स्वयं गरुड़ासन पर आते हैं। आइए हम भी जो एक गज है उसके पुकार में सम्मिलित हैं, क्योंकि हमारा जीवन भी उस गज की भांति है, नाना प्रकार के परेशानियों और समस्याओं में घिरे हुए हैं। इन समस्याओं से हमारा परिवार, रिश्तेदार, जीव साथ नहीं दे सकता, साथ दे सकता है तो परमात्मा, उस परमात्मा को याद करें। और जैसे गज को भगवान ने संभाला वैसे ही हमें भी संभालेंगे। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की।